वो भी कैसी बस्ती है जहाँ पर तू बसती है। मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। क्या आज भी तू तरसती है इस दलदल से बाहर आने को? क्या आज भी तू तरसती है फिर से घर जाने को? कठियावाड़ा गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था। वैसे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, पर गंगा का मन किताबों में नहीं बल्कि कठियावाड़ा से मीलों दूर मुंबई की फिल्मी जगत में गुम था। वो एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी। वो अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, पर मशहूर जरूर हुई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब उसे रमणीक नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। रमणीक गंगा के पिता के लिए काम करता था, लेकिन गंगा के घर वाले उसके और रमणीक के रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और गंगा कठियावाड़ा से सीधे सपनों के शहर मुंबई आ गई। लेकिन गंगा की खुशियां ज्यादा दिन नहीं चल पाईं। रमणीक ने गंगा को अपनी मौसी कहकर एक दिन एक औरत से मिलवाया, जो कि एक कोठे वाली थी। रमणीक नया घर ढूंढने के बहाने से गंगा को 500 रुपए में बेचकर चला गया। गंगा को क्या पता था कि उसका पति उसे जिसके साथ भेज रहा है वो मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठा चलाती है। गंगा ने बहुत चीख पुकार मचाई, पर अंत में उसे समझ आ गया था कि वो अब इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगी। गंगा हरजीवन दास अब गंगू बन चुकी थी। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुर आया। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की। वो बड़े ही बेरहमी से गंगू के साथ पेश आया। कुछ दिनों बाद ऐसा एक बार और हुआ, और इस बार गंगू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया कि वो अब इस आदमी से बदला लेकर रहेगी। लोगों से पूछताछ कर उसे पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये पता चलते ही गंगू सीधे करीम लाला के पास पहुंची। करीम लाला ने उसे अपने घर की छत पर बैठाया और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की। गंगू ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि करीम एक वेश्या को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता। उसने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर की छत पर बैठाया है। अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो मैं आपके घर से आए इन बर्तनों को कैसे हाथ लगा सकती हूँ। करीम गंगू की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? गंगू ने शौकत के बारे में करीम को सब बताया। ये बात सुनकर करीम ने कहा कि अगर ये सच है तो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगली बार जब शौकत आए तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर गंगू भावुक हो गई। उसने कहा, आज तक किसी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया है। गंगू ने उसी समय करीम के हाथों पर एक धागा बांध दिया और बोली, आज से आप मेरे राखी भाई हो। 3 हफ्ते बाद शौकत एक बार फिर कमाठीपुरा पहुंचा। उसके पहुंचते ही करीम लाला को उसके आने की खबर दे दी गई। खबर पाते ही करीम लाला वहां पहुंचा और उसने शौकत को मार मार कर अधमरा कर दिया। वहां से निकलते वक्त करीम लाला ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है और अगर किसी ने भी उसके साथ दोबारा ऐसा करने का सोचा तो उसका भी यही हाल होगा। करीम लाला के ऐसा करने के बाद कमाठीपुरा में गंगू की धौंस जम गई। उसके बाद गंगू ने कमाठीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। अब वो गंगूबाई से गंगूबाई कठियावाड़ा बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की वर्कर के लिए बड़े काम किए। इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा हो या उन पर हो रहे अन्याय, गंगूबाई ने उन्हें न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गंगू ने कभी किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यालय में नहीं रखा और जो छोड़कर जाना चाहती थी उन्हें जाने दिया गया। गंगूबाई कमाठीपुरा की महिलाओं के लिए मां के समान थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका एक स्टैचू बनवाया गया जो आज भी कमाठीपुरा में मौजूद है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। थैंक यू।